नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। इन दिनों मैं उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों, गांव, कस्बों में जाकर ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि माहौल क्या है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 6 महीने बचे हैं। अब लोग चुनाव की दृष्टि से क्या सोच रहे हैं, किसानों में, गांव के लोगों में क्या माहौल है। दूसरी बात यह है कि बाराबंकी ज़िले में मैं हूँ और बाराबंकी ज़िला नकदी फसलों के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसान नकदी फसल बहुत उपजाते हैं, तो मैं आपको बाराबंकी के लोगों से मिलवाता हूँ। तो शुरुआत यहीं से करता हूँ। चाचा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, पंडित। पंडित जी कहते हैं? हाँ। कथा बाजते हैं? हाँ। तो कोरोना में तो सब खत्म ही रहा होगा। हाँ, कोरोना में ख़त्म रहा। कोरोना में कोई काम बना नहीं। हाँ? कम बना काम। हाँ, कभी दिन में शादी हो गई, कभी कथा मिल गया, कभी रामायण मिल गया। हाँ। बड़ा मुश्किल वक्त खैर सबके लिए है। हाँ, तकलीफ तो रहा। मगर ये है कि कुछ पतरा बता नहीं रहा है कि कोरोना कब तक जाएगा। अब पता कोरोना का सरकार सब रोल बता रहा है, तो सरकार कह रहा है कि कोरोना है, कोरोना तो बात मानना पड़ रहा है। और क्या? अरे इतना लोग मर गए। अब मर तो वास्तव में गए हैं भाई, मरे बहुत हैं, लड़के हमने भाई देखा नहीं। वास्तव में हमारे तो सुई लगी है, तुमको फायदा हुआ। बुखार हुआ तो सुई लगने? हाँ, हमारी यहाँ जोड़ में दर्द रहा, ये ठीक हो गया। यहाँ घोड़े में दर्द रहा, ये ठीक हो गया। और ठीक होगा बाद दर्द भी? हाँ, सांस भी ठीक हो गया। दोनों टीका लग गया? अभी नहीं, एक लगा। आराम से लगा कि मुश्किल? आराम से, आराम से। हाँ। अच्छा, और गांव में क्या हालचाल है? गांव में ठीक है, जनता चराए चराए सब मचाया है कि कहूँ पानी का सुख नहीं है, तो कहूँ खाए के सुख नहीं है, तो कहूँ फलाने का सुख नहीं है। और का सरकार का काम ठीक नहीं चल रहा? नहीं, चल तो रहा है। सरकार का काम तो ठीक चल रहा है, काम में कोई गड़बड़ी नहीं। तब कहाँ जनता तराए तराए? चरा यही। अब हमारे थोड़े जैसे गाड़ी में बैठे न, तो लोग चिल्ला रहे हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। कुछ अच्छा बता रहे हैं, कुछ खराब बता रहे हैं, ये सब तमाम। तो ज़्यादा लोग खिलाफ चल रहे हैं कि? नहीं, खिलाफ में कोई ज़्यादा नहीं। सरकार खिलाफ में ज़्यादा नहीं। तो भाजपा की सरकार बन पाई ये बार कि नहीं? अब जैसा उन लोगों का विचार हो भाई, जिस तरह वो लोग कर पाएंगे। हम लोगों को तो वोट देना है। नहीं, आपको क्या लग रहा है? चलेगी सरकार, अभी तो उम्मीद है कि 5 साल चलेगी। जात बिरादरी के हिसाब से कुछ? जात बिरादरी में कहा सभी लोग देंगे लोग वोट कोई बाकी नहीं कटेगा नहीं। वोट लगभग ज़्यादा सबसे मिलेगा। और आप? हम भी बाराबंकी के हैं। अरे हम तो बाराबंकी में हैं, तो सही है। और क्या? हाँ, तो आपका क्या मानना है चुनाव उनाव को लेके, या इस समय गांव देहात में माहौल क्या चल रहा है? बिल्कुल भाजपा में। हाँ, बिल्कुल भाजपा। और ये सुनिए, हुई है सोई जो राम रच राखा, और को करी तर्क बढ़ावे शाखा, और राम की न चाहे सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। अरे धन्य है योगी मोदी की सरकार। सुनो, मैं यहाँ से हृदय से कह रहा हूँ कि महंगाई है, मान रहा हूँ, लेकिन हिंदुत्व मिट गया था इस उत्तर प्रदेश। अब पूरे भारत की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं, तो उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व मिट गया था। थाने पर जावा जाता है जब, हमका कोनो बहुत थाने में काम नहीं पड़ता है, तो चच्चा जो पहुँच गया दाढ़ी वाला, तो यशो साहब बैठो ही थी, और जो कोनो बस पहुँच गया, ये आम बात थी। अरे धिक्कार है उन हिंदुओं को जो कहा है। मैं मान रहा हूँ भैया, और 1 मिनट हमारे तरीके पूछ लो, कोनो भक्त नहीं है और न कोनो कथा बातचीत है, लेकिन जानित सब है, जानित पढ़ित है। और हम बहुत बड़े बेईमान, हम कोनो बहुत ईमानदार अपने नहीं कहते। बेईमान है? नहीं, बेईमान का मतलब यूँ नहीं, अब बेईमानी का अन्यथा न ले हो। आदमी जो बहुत बड़ा बेईमान होगा, बहुत बड़ा, और जब आपसे कहेगा तो कहेगा कि बेईमानी नहीं करनी चाहिए, अंदर गाय खाए है, महाबेईमान है, जो उच्च वर्ग का मतलब है। सफ़ेद धवलधार में छिपा हुआ का काला नाग तब बोली जानोगा आपका जो समझाई कि बेईमानी नहीं करनी चाहिए, लड़का बर्बाद हो जाते हैं हमेशा। वो अपना, और जब उससे जूता लेके पूछे, इधर नाम कह रहे हैं कि भैया तरीका अपना बताओ कि तुम कितने ईमानदार हो। कबीरदास जी लिखी हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, और बुरा न मिले या कोई, और जो दिल खोजूँ अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। हम अपना बेईमान नहीं कर, हम अपने क्यों कही थे कि हम संत नहीं हैं, बहुत क्या हमेशा सत्य बोले थे, कभी झूठो बोलने पर जाता है। अब सच बोल रहे हैं हम इस समय तो बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। हाँ, कैसे माने हम? हैं तो आपकी आत्मा करे तो मानो। हम ये जानते हैं कि महंगाई सह लेंगे, थोड़ा तकलीफ है उसको सह लेंगे, लेकिन हमारे आराध्य भगवान राम का 500 साल से चलता हुआ ये जो मामला, ये मिटा। अब लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मिटा दिया। मैं मान रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने मिलाया, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अभी तक नहीं था? सुप्रीम कोर्ट हमेशा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट एक एक्ट है, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हो कि एक एक्ट है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी जनहित के मामले को
कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके सुप्रीम कोर्ट को दे दे कि ये जनहित का मामला है, इसकी सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाए, तो वो की जाती है। कहाँ पढ़े हैं? सुप्रीम कोर्ट बाध्य कहाँ पढ़े है। हैं? ये हम पढ़े नहीं संविधान में, कानून में। संविधान में कहाँ पढ़े हैं? ये कानून में है। अरे हम भी कानून पढ़े। हाँ तो कानून पढ़े तो ये अम्बेडकर के कानून में है, पढ़े। इधर बीच कहाँ से जानकारी मिला? हैं? इधर बीच आप जानकारी कहाँ पाए? फिर से पढ़ लियो, आप जानकारी हो जी। नहीं, है, नहीं। है ये। ये कहाँ से जानकारी मिला? ये जानकारी हमको मिली संसद के उसमें पढ़ने से। गलत सही यही फैलाओ तो कब पंडित जी? नहीं गलत, हम पंडित जी नहीं हैं। हम जानो कहाँ हैं? हम केवल हम वही पंडित ना जो आप पंडित दूसरा चलेगा कि जो वो योगी की के खातिर बोलते हैं कि योगी जय हो। हम योगी जी ने बोले थे ना, गणेश भैया जी बोले थे। हम उनके भगवान की जानी थे परमात्मा। इस संसार की गतिविधियों पर और न ही अधिकार किसी का है, न ऊपर मोदी का अधिकार है न ट्रंप का अधिकार है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। बस हम ये ले रहे कि वो भाजपा के समर्थक हम क्या करते हैं आप? हम नौकरी करी थे गन्ना विभाग में। हम कोनो मोदी के भक्त नहीं हैं, न योगी भक्त हैं। हम भक्त भगवान राम के हैं, बिल्कुल सच्चे मन से। अब हम बाराबंकी जिले के मसौली चौराहे में एक छोटी सी बाजार है, कुछ लोग यहाँ पर हैं, तो मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि उत्तर प्रदेश के गांव में, किसानों में, छोटे कस्बों में माहौल क्या चल रहा है इस समय? हालात तो सबकी बिगड़ी हुई है सर। किस चीज़ से? अरे अब किसान है, परेशान है। किसान को कोई तरफ से कोई राहत मिल रही है। अब देखिए कि अगर किसान रात में खेत भी रखाने जाता है कि नहीं, और वहाँ चार गाय भैंस सब चरते हैं खुलेआम, तार चाहे जत्ता बांधो चाहे जो भी व्यवस्था करो, कहीं पर कोई खुशहाली है? किसान के घर में जो अन्न उपजाऊ होता है वो कोई मूल्य रूप से बिकता ही नहीं है, कोई उसका मूल्य ही नहीं है। और जो बाहर से अगर सामग्री आती है, चाहे पेट्रोल ले लीजिए, चाहे डीजल ले लीजिए, चाहे जो भी सामग्री ले लीजिए, वो किसान लेने जाता है तो सबसे पहले टंकी के पाए वाए लगता है कि भाई अब महारानी हमका चौराहा तक पहुंचा दे हो। 100 रुपये लीटर कहाँ से पेट्रोल छोड़ा पाई, कहाँ 100 रुपये लीटर डीजल खरीद पाई, कहाँ से गैस सिलेंडर जो 350 का बिकत रहा है 900 रुपये का बिक रहा है। ये सब हालात हैं किसानों के। और किसान के घर में अगर धान पैदा होता है 10-10 रुपये किलो बिकता है, लागत उसमें 3000 रुपये बीघा आती है, 3500 रुपये बीघा आता है। अगर लेबरी लग गई, मान लीजिए अब घास फूस की जो है दवाइयाँ चल गई हैं, अगर लेबरी लग जाए तो अभी उसका 5000-6000 आता है। और 3 कुंटल 3.5 कुंटल धान उपजाऊ होता है, बताते हैं लोग कि 5 कुंटल हुआ, 6 कुंटल हुआ, कोई 5 कुंटल 6 कुंटल काटा है आज तक फसल। साहब ये हालात हैं किसानों के। तो ये तो सरकार कह रही कि गेहूं हमने रिकॉर्ड खरीदा, इस बार सरकारी खरीद बहुत रिकॉर्ड हुई। अब सब वो कहाँ गोदाम बनवाए हैं, हमको क्या जानकारी है? क्या मेरा कोई किसान भाई का बिका है? आज तक बताए कोई मूल रूप से बिका हो? बिकता उन लोगों का है, पूंजीपतियों का। किसान के पास पहुँचे, खरीद लिए, उनके पास 100 बीघा है, जिम्मेदार हुई अपने अंडर से तौला दे। किसान तो 10 रुपये में बेचत है। और ये बताइए, और ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो? किसान आंदोलन की कोई सुनने वाला है? किसान अन्नदाता है इस देश का, और उसकी कोई सुनने वाला है किसान के लिए? कोई सुना आज तक? कोई कार्रवाई हुई? न मालूम कितने किसान बेचारे मर गए वहाँ पर, आज तक कोई सुना? आपके पास कितना खेत है? हमारे पास साहब तो हम मजदूर व्यक्ति हैं, हमारे पास 1.5 बीघा ज़मीन है, हम किसान ही नहीं हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि सरकार वाले कहते हैं कि ये आप ही जैसे छोटे किसान, पैसा मिलता है 6000 सालाना? 6000 रुपये सालाना? 6000 रुपये सालाना मिलता है साहब। और कम से कम 3500 रुपया का मतलब है 4000 रुपया सालाना जा रहा है। रखवाली कर रहे हैं। बेरोजगारी जो थी सबको रोजगार तो मिल गया साहब, जो बेरोजगारी थी सबको रोजगार मिल गया। दिन भर बेचारे खेती में खुरपा लेके निकाले, रात में सड़वा बचा में, रोजगार तो है साहब। चाचा अभी कुछ बोली हैं? हम का बोली, अब जो कुछ बताएंगे वही समझ लो, बस हम का बताएंगे। ये सच है, वही बात है, हम का बताएंगे। गाय के ये जो जानवर हैं इससे किसान बहुत परेशान है, और तो कोई ज़्यादा वो नहीं। सरकार बढ़िया है, सरकार ठीक चल रही, कोई बात नहीं, बाकी यही जानवर से परेशान है किसान। और रही बात पेट्रोल के रहूँ तो जब मद्दा भाई जब गल्ला देता है सब फ्री खाए वाले हैं, तो मद्दा काहे न दी भाई? तेले तो खाली महंगा के, और का महंगा के है, और तो अच्छा कर रहा हमारे समझ से। नेपाल में क्या भाव पेट्रोल बिक रहा है? नेपाल में क्या भाव पेट्रोल बिक रहा है? हमारे भारत से सटीक पड़ता है। मसौली चौराहा देखो, नेपाल न देखो भाई, हमार मतलब जो
भाई खाली हमका परेशानी बस खाली जानवर से कि कांटों का आप रोक लगा दिया है कि कांटा नहीं खेत में गाड़ा जाए। तो बताओ रात भर हम जागीर थे, किसान आदमी धान चर गए, यह परेशानी है। सांप काट के खत्म हो गए हैं। कई आदमी रात में धान बचाने गए, उनके सांप काट के खत्म हो गए बेचारे, उनकी कोई इलाज नहीं हो पाए, परेशान काश्तकार आदमी है। 6 बजे आज मतलब जानवर ही वाला है जो कांटा रोके गए हैं कि कटैला और वो न गाड़ा जाए, तो यह जनता परेशानी ज्यादा और कौन परेशान। वाह बात बताओ, जो कोई जब जानवर तो हमरे दोबारा तो वो किस शिकायत का है करो। और असली बात जो आदमी मर रहा है या महंगाई उठा नहीं कहा, कल 25 रुपया फिर सिलेंडर के बढ़ के, जो बात कहने वाली वह कहो। एक गलत है, महंगाई बहुत है, हर आदमी के लिए है। ये 6:30 बजे आएगा प्रोग्राम, 6:30 बजे आएगा। 6:30 बजे आता देखो तो कहा राजू रंजन, हाँ राजू रंजन, आप देखिए आपका प्रोग्राम। अब दुहिन प्रोग्राम है संदीप चौधरी है, तो आपका बाकी है क्या? देखिए मैं कितनी छोटी सी बाजार में आया हूँ। आपका नाम क्या? आप शाहजराम, शाहजराम। आपका यहाँ पहले बोर्ड रोड लगा रहा है 24, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई होता ही नहीं। अरे हम आ जाते हैं ना। नहीं तो आप पिछले MP के चुनाव में आप रायबरेली गए ट्रेन से, हम मतलब प्रोग्राम बराबर देखे थे। अब तो इस मोबाइल पे देखे, नहीं TV खोल के देखे रहा शाम का। आपका बहुत धन्यवाद। नहीं आप संदीप चौधरी के लिए तो यहाँ 10-15 जने बैठे रहे शाम का, जैसे 6:56 हुआ बगैर देखे तो लोग उठते नहीं हैं। संदीप चौधरी ने कैसे हैं जो हमारे किसानों का मुद्दा उठाते हैं। अरे आप, मैं देखिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपकी जितनी खबरें होती हैं निष्पक्ष आती हैं, और मेरी आवाज़ जो सरकार तक आपके माध्यम से पहुँचनी चाहिए कि जब गेहूं का रेट 1.5 रुपये था, 1 रुपये 50 पैसे, तब डीजल का दाम 3.5 रुपये था। आज डीजल का दाम 92 रुपये हो गया, गेहूँ का दाम 15 रुपये नहीं किसानों को मिलता है। और जो धान खरीद होती है वो केवल जो है केवल बाड़े वालों को, जो आड़ती वालों को खरीदा जाता है। जब आड़ती के धान बेचने जाता है तो उससे आपका खाता नंबर ले लिया जाता है कि आपके खाते में पैसा भेजा जाता है। वो खाते का पैसा वहाँ अकाउंट नंबर वहाँ दे देते हैं और खतौनी निकाल कर वहाँ जो फर्जीवाड़ा होता है। अब ये तो हो गई किसानों की बात। 1 मिनट, अरे मंगनू रुको यार। अभी ये तो हो गई किसानी की बात, जो किसानों को दिक्कत है उसकी बात हो गई। मैं ये मानता हूँ कि सरकार के इस फैसले से जो आवारा पशुओं को पे कोई लगाम नहीं है, उसके लिए सरकार की तरफ से कहा तो बहुत गया कि ये व्यवस्था की जाएगी, वो व्यवस्था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक जाएंगे तो किसानों के हर गांव की ये समस्या है कि उनकी फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हो रही है। ये एक जहाँ बने 5 कर्मचारी उसमें नियुक्त हैं। एक गौशाला बनी का क्या हुआ? जहाँ गौशाला बने वहाँ पर 5 कर्मचारी नियुक्त होते हैं, वहाँ पर एक भी शायद मौजूद हो, और जो जानवर हैं वहाँ सब मरे जा रहे हैं, उनका चारा भूसा तो चलिए ये खेते खली निरीक्षण करना चाहते तो आप यहाँ किसी भी रोड पे देख लीजिए, कम से कम हर खेत में 2-4 जानवर आपको जरूर मिलेंगे। मैं देखता रहता हूँ, इसीलिए मैंने कहा भी। अब ये बात तो हो गई किसानी की, आपकी परेशानी की, महंगाई की, सब। अब दूसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि समाजवादी आएगी, उसमें लगने वगने कुछ रहे का काम खत्म बाबा जी का। हम हूँ भाजपा का 2014 में वेटेरान आदमी कह रहा है, मगर भाजपा उसमें काम खत्म होगा उत्तर प्रदेश में। मतलब ज़्यादा परेशान होगा लोग ना। हम अगर दायु दी तो हमरे से कुछ ना हुई। हर आदमी जो है आज परेशान है। हाँ मंगनू, क्या कह रही, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? सही कह रहे जी। वही तो आप कह रहे थे कि सरकार में हमका मतलब यह पेट्रोल और ये गैस क्या है, और हमका तो मिलता है। हमका का मिलता है? हमका सब गल्ला मिले का नहीं मिले, सब कुछ की सरकार मिले। भाई हमार मतलब जो की सरकार में कोई यह बस गाँव क्या है और डीजल पेट्रोल और यह गैस, बाकी सब ठीक हमारे लिए। तो सरकार आई योगी जी के? और बिल्कुल आई सरकार तो योगी जी की बनी, हम जानित। कैसे जाना? तो अरे तुम मूड से नहीं कह रहे हैं, सरकार वही बनी। कैसे? जही चरण बने बनी सरकार वही की। इमा कई सपा वाले हैं, हमका बताओ, सब भाजपा ही नहीं है, वो नहीं है भाजपा वाले। अच्छा एक बात बताओ, पहले ही बताओ। अरे आपका नाम क्या बताए थे? हम सहजराम यादव हैं, ये बंसल हैं। अच्छा आप सहजराम बंसल हैं। अब यादव के नाम पे नहीं कि हाँ समाजवादी में हम कभी वोट ही नहीं दिया। नहीं मैं कहाँ कह रहा हूँ, सरकार मायावती की पसंद थी वो जमाने में,
मगर अरे रुको ना सहजान जी, अब ये बताओ आप इनका मामा काहे का तो? वो है रिश्ता है, इनके बहन हमारे गांव में है, अलग गांव के हैं। ये 3 किलोमीटर ये इस पार के हैं, रामनगर क्षेत्र के, हम मसौली के हैं। इनके यहाँ बीजेपी, हमारे यहाँ समाजवादी है, इनके यहाँ बस्ती है, तो ये डर रहे हैं बुराई करने में। हमारे यहाँ हर जन से हम कोई कर्जा तो कहे नहीं, लेकिन हकीकत बता रहे हैं भाई। जैसे मान लो हकीकत हम बता रहे हैं ना, मान लो हकीकत बताओ। हकीकत की बात बताइए। हकीकत के बाद जो कि जैसे हम किसान आदमियान धान चरिगे, आज बात बोलो जो दिल में है सच, गलत मत बोलो, मुंह देखे मत करो, मत बोले मत करो। तुम खुद ही नहीं बीजेपी को वोट दोगे, ये मत। 2000 रुपए हम पाए, हम झूठ बोल दी, हम काहे झूठ बोल दी? यहाँ पाने वाले 90% हैं, वही हो है, लेकिन हम झूठ ना बोल रहे। 12,000 ले नहीं ले दो। एक बात बताइए, अब हम जो पूछ रहे हैं कि अब इन चुनाव हो जाए तो कौन आई? है अभी चुनाव से मन होता है हम इतने विद्वान नहीं तभी माहौल क्या लग रहा है? हमें नए बाजार में रही है। हम का वार्ड देखे जहाँ 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 मौदे देवे, हमसे मतलब नहीं कुछ, सरकार सब अच्छी। आपको कुछ बोली है? जो उनका तो उन बोली हम। अरे हम वो वाला टीवी वाला नहीं है कि सिखा के बोलवावत है। जाता हूँ रे हुआ गन्ना दफ्तर। आप हम जिला अध्यक्ष हैं कौन चीज के? भारतीय दलित पैंथर के। कौन के? दलित पैंथर। यो कोनो पार्टी का? हाँ। अच्छा ठीक है, तो क्या माहौल है? अगर चुनाव हो जाए तो क्या हो? ये बार चुनाव हो जाए तो भाजपा कभू न जीती, काहे परेशान हैं सब लोग। थाने से वो परेशान है, जौनी चल रहे हैं पर इनसे परेशान है। थाने वाले तो मुँह बाए रहते हैं, सब खुली गुंडाई करते हैं। कौन सरकार में न रहते हैं? जौने कौन सरकार में नहीं रहे, यही सरकार में आई सब। आप ये विधायक जो है ये जनता का कुछ काम करावे में कहूँ का कुछ चल करा देते हैं कि वही सब सड़क पर घूमते हैं। कौनो विधायक नहीं सुनत है कि कहाँ गरीब मरत है विधायक कौनो? विधायक बड़का है कहाँ? अच्छा अब यहाँ चाय आ गई, मैं चाय पीता हूँ, चाय के बाद आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले? हम बिटरिया बाराबंकी आरएस घाट। क्या माहौल है उधर? किसका? कौन सा माहौल? नहीं, गवर्नमेंट का माहौल कि जनता का माहौल? जो बता दीजिए। ये माहौल तो अच्छा चल रहा है अभी सरकार में, तो माहौल की कौन सी बात है? माहौल तो अच्छा ही रहेगा, पूरे प्रदेश में है, प्रदेश में है, माहौल तो अच्छे है। अब कौन माहौल की पूछने की बात है भाई? ये मोदी सरकार है, माहौल तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जनता खुशी है, किसान खुश है। अरे अभी तो हम किसानों से आप ही के जिले के बात किए, वो कह रहे हैं कि क्या बड़ा कह रहे थे? गाय के बारे में कह रहे होंगे कि फसल खाया जा रहे हैं, तो छोड़ा तो किसानों ने ही है, गवर्नमेंट तो छोड़ नहीं रखी है। पाला तो किसान ने छोड़ दिया, तो किसकी गलती है? किसान की गलती है ना भाई। पाला हमने छोड़ दिया, तो किसान को क्यों आप गवर्नमेंट को क्यों दोषी बना रहे हैं बताएं आप? हम ही ने पाला, हम ही ने उसको दूध लिया, वो दूध नहीं दे रही तो छोड़ दिया, ये कौन सी बात हुई भाई? गवर्नमेंट तो पाल नहीं रही, तो और सुविधा दे रही है, उसे गौशाला बनाए है, गौशाला काम नहीं बने, सारे जगह बने गौशाले, हर तहसील स्तर पे गौशाले हैं। क्यों नहीं ले जाते हैं आप वहाँ? छोड़े गौशाले में डालें, ये वहाँ की कर्मचारी हैं, भूसा दे रही है गवर्नमेंट, चारा दे अच्छा आप मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, योगी सरकार का कुछ? हाँ, योगी सरकार की बात, बीजेपी की तो दोनों केंद्र राज्य में दोनों तो हैं भाई। केंद्र में भी गवर्नमेंट बीजेपी की और राज्य में भी बीजेपी गवर्नमेंट। आपका नाम क्या है? हीरालाल शुक्ला। तो शुक्ला जी अलग अलग तरीके से है क्या? नहीं, कोई तरीका गलत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीका चल रहा है। अब कोई खुश नहीं भैया, देखे एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों खुश नहीं रहते हैं, बात साफ है। तो और सब तो बहुत बड़ा देश है, इसको खुश करने में तो पार्टी बेस का सर देश है, सपा है, बीएसपी है, भाजपा है, तो विपक्ष तो होने। तो अब इस बार चुनाव होगा तो कुछ लड़ाई है, एक तरफा? कुछ लड़ाई नहीं, एक तरफा चुनाव है, हर जाएगी बीजेपी, कोई नहीं रोक पाएगा। नो। आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? खेती करते हैं, किसानी करते हैं, और क्या करते हैं? इसे कितना खेत है आपका? हमारे पास 10 एकड़ जमीन है। तो आप धान और गेहूं सरकारी खरीद केला पर लगा रखे हैं, ज्यादातर केले की खेती ज्यादा करते हैं हम लोग। तो गन्ना भी रखते हैं, धान भी रखते हैं, गेहूं। गन्ने का पेमेंट हो गया? हाँ, पेमेंट हो गया, और तो रेट बढ़ा भी रही है गवर्नमेंट।
अरे अभी बढ़ाने वाली अरे वो आदेश है, सहारा है, सहारे में दुनिया जीती है। सहारा वाले रुपया तो लेके हो सहारा वाले रुपया तो लेके सब सहारा तो बैंक है, सहारा वो तो नहीं। आप ये बताइए, ये सहारा तो दूसरी चीज है भाई। एक बात बताइए, आपका जो फसल होती है जी, वो सब सरकारी खरीद पे बेच सरकारी कांटों पे बिकता है, अच्छा पैसा मिलता है, चेक द्वारा पैसा मिलता है, बैंकों में जाते हैं, चेक लगाते कहीं थे, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप पार्टी में हैं? हम पार्टी में हैं, 92 से सेवा कर रहे हैं। हाँ? 92 से सेवा कर रहे हैं बीजेपी में हैं? जी, वो करते रहेंगे जब तक सांस है, तब तक बीजेपी है, जिंदाबाद है। और आप बताइए, अरे सर नो, ये जो बोल रहे हैं, नो थैंक। हाँ आप बताइए, ये जो बोल रहे हैं, आपने सुना, आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक अरे मेरी नहीं, उनकी। हाँ, आप अभी जो कह रहे थे इनकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि इस सरकार में जनता त्राह त्राह कर रही है, महंगाई चरम पे है। अभी देखिए, सिलेंडर पर 15 दिन में 2 बार दाम बढ़ा दिए। आदमी जीना चाहे जी नहीं सकता, मरना चाहे मर भी नहीं सकता है। आप जानवरों की बात कर रहे थे, जानवर जो गौशालाओं जो बनी हुई हैं उनकी दशा बद से बदतर है। जो पैसा यहाँ से जाता है, जो भूसे उसे के लिए पैसा जाता है, बीच के लोग खा जाते हैं, कोई सेवा वो नहीं होती है, कोई भी पुरसा हाल नहीं है। और रही इस बार जो चुनाव की आप बात कर रहे थे, जी जी, तो इस बार कहीं दूर दूर तक ये उत्तर प्रदेश में तो दिखाई नहीं देगी पार्टी। किसके सामने? अरे कोई भी आएगा, लेकिन ये नहीं दिखाई देगी। चाहे सपा आए, चाहे कोई आए, कोई भी पार्टी आए, मतलब भले साझा सरकार बने, लेकिन भाजपा जो इस बार उत्तर प्रदेश में बिल्कुल गायब हो जाएगी। पंडित जी कह रहे थे बड़ा अच्छा गौशाला चल रही है, बहुत सारी अच्छी व्यवस्था चल रही है। कुछ नहीं, मैं तो गांव में रहता हूं ना, जो लोग गांव से जुड़े हैं वो जानेंगे, जो गांव से नहीं जुड़े क्या जानेंगे। अरे वो तो अरे आप तो पार्टी से जुड़े हैं ना, मैं गांव की बात करता हूँ। कह दें कि सरकार नहीं बनेगी, पिला अखिलेश यादव बनेगी, राजनाथ सिंह वो कह दें, योगी जी से कह दें पिला हार जाओगे। योगी जी से कह दिए? कौन? राजनाथ हो, अमित शाह। ये कहाँ आपको पता चला है? पता नहीं चला, कहा पेपर में निखरा रहा। आप बताइए भाई। हम क्या बताएं, बस आपकी बात से सहमत हैं पूरी तरीके से। अरे आप तो 2 बोल लिए आपसे पहले, तो किसकी बात से सहमत? नेताजी की बात से सहमत हैं। ये भी नेताजी है क्या? ये किस पार्टी के? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो यूं ही गांव में थोड़ा चुनाव लड़ा हूँ इस बार जिला पंचायती का। जीते? नहीं जीते तो नहीं, लेकिन अच्छी पोजीशन रही, क्योंकि मैं साधन अभाव था, पैसे वैसे खर्च नहीं किए, दारू शराब किसी को पिलाया नहीं, जिसने मांगा मैंने उसको अवॉइड कर दिया। मैंने कहा तुम्हारी वोट नहीं चाहिए। ये चुनाव अब पैसे ही का हो गया। पैसे का हो गया है, लेकिन मैं इस बात तो है किस पार्टी के आप? अपनी खुद की पार्टी है, राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी है, जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। बड़ा मुश्किल है, बिना पार्टी वाला कोई मिल ही नहीं रहा। तो सर बीजेपी की बात करें, हम क्या बताएं साहब, जो है खाना मिल रहा है भर पेट, 2 बार अनाज दे रही है सरकार महीने में, हम लोग जी रहे हैं, बस यही बहुत है, बहुत है सर। मतलब सरकार ठीक है? हाँ, हमारे लिए तो ठीक है, 2 बार दे रहे हैं, बच्चे तो जी रहे हैं साहब, काम हो या ना हो, हमारा ले कागज घूम रहे हैं, पैसा मिले न मिले, खाने ही मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है साहब। इतने ही बहुत है साहब हमारे लिए, और क्या किया जाए साहब, और कुछ कर भी तो नहीं सकते हम लोग, जो सरकार दे रही है पूछो इससे। अरे कुछ आप बोल दो, स्पोर्ट्समैन हो कहा? हाँ, क्या खेलते हैं? क्या खेलते हैं? हॉकी। अमीन भी? और का ना, ये उम्र में क्या उम्र है भाई, 55 साल की उम्र है। कानून का राज है नहीं इस सरकार बीजेपी में। जितने प्राइवेट सेक्टर में कर दिया, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे रेलवे हो, आरक्षण भी समाप्त कर रहा है इसको। अभी तो आरक्षण दिया है। हाँ, आरक्षण दिया है, कब भर्ती हुई है बता दीजिए कोई आदमी, नौकरियों में आरक्षण भी समाप्त कर रहा। प्राइवेट कितनी भर्तियां की है बताओ। और मायावती शासन काल में जितनी भर्तियां हुई, कानून का राज था। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इतने आदमी बैठे हुए हैं, कानून के राज 10 बजे अधिकारी बैठ जाते थे, नहीं तो सस्पेंड हो जाते थे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। 2022 में सुश्री मायावती फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेगी, पांचवी बार। हाँ, हाँ? कहाँ मायावती का कुछ है? क्यों नहीं है?
त्रिकोणीय लड़ाई होगा, मैं सरकार बनाऊंगा। बहुजन समाज पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी, ये मैं दावा करता हूँ चीज को। अपने तो हॉकी खेल रहे हैं। अरे हॉकी खेल रहे तो हॉकी वाले लड़ाई लड़ते हैं, हाँ जी। बसपा के कप्तान है। हाँ? बसपा के कप्तान है, इसलिए बोल रहे हैं। ये क्या है? बसपा पार्टी के कप्तान है। नहीं, मैं कार्य करता हूँ, जमीनी कार्य करता हूँ। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा है जो किसी पार्टी का नहीं है? अभी है किसी की? नहीं, हम किसी की पार्टी नहीं। देखिए, मैं भाजपा में ये थोड़ा सा कमी देख रहा हूँ कि ये जो यही प्राइवेट जो सेक्टर हो रहा है सब ना, तो इसमें थोड़ा जो है जो युवा लोग हैं उनको नौकरी पाने में दिक्कत होगी। जो पढ़े लिखे हैं और जो थोड़ा मतलब जो है तेज़ तर्रार नहीं हैं और केवल जो है अपने पढ़ाई के बलबूते। पहले सरकार में कौन भर्ती खुली रही? मार नहीं, प्राइवेट जो हो रहा है ना, जैसे रेलवे प्राइवेट हो रहा है। अच्छा, अपना वो बात। ये बात कर रहा हूँ बस, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। बाराबंकी से माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बाराबंकी।